सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी साथियों, पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों, आप देश भर के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन का लाभ लेते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, माता पिता को, दादा दादी को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें, क्योंकि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। 26 दिसंबर 2025 से दोस्तों अब पेंशन धारकों को मासिक पेंशन 9,000 रुपए। दोस्तों बड़ी अपडेट साथियों यहां पर आपके लिए आ चुकी है। दोस्तों, जो भी पेंशनधारी हैं उनको साथियों 8 नए लाभ भी मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, कौन कौन से पेंशन धारकों को अब 9,000 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाएगी और 8 कौन कौन से नए लाभ दोस्तों यहां पर पेंशन धारकों को दिए जाएंगे, जान लीजिए। साथियों, 10 राज्यों में आदेश जारी हो चुके हैं और पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। 8 नए लाभ मिलना शुरू हो गया है। और साथियों, परिवार में यदि 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो दोस्तों नया सिटीजन कार्ड जो बनना शुरू हो गया है, तो साथियों अवश्य ही आप भी नया सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं और 8 नए लाभ लें। और साथियों, जो पेंशन में बढ़ोतरी की गई है उसका भी लाभ आप अवश्य लें। साथियों, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, तो साथियों अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले दोस्तों, यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। साथियों, जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। नया सीनियर सिटीजन कार्ड बनना शुरू हो चुका है और साथियों उसी के माध्यम से अब पेंशन धारकों को दोस्तों यहां पर लाभ पहुंचाया जाएगा। साथियों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि दोस्तों लंबे इंतजार के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। साथियों, आपके परिवार में भी किसी को वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है, आपको मिलती है, तो दोस्तों सीधा फायदा अब यहां पर पेंशन धारकों को मिलने वाला है। साथियों, सबसे पहले बड़ी खबर हम समझते हैं कि पेंशन रुका हुआ पैसा साथियों किस प्रकार से आपको मिलेगा। जिन लोगों की पेंशन 2-3 महीने से अटकी हुई है, बैंक खाता सही है और केवाईसी भी यदि आपने करवा दी है, तो दोस्तों उन सभी पेंशन धारकों के साथियों बकाया जो पेंशन है वो बैंक खातों में आना शुरू हो चुकी है। सभी राज्यों में पैसा खैर एक साथ नहीं आता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों को पेंशन ट्रांसफर होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बकाया पेंशन है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है, तो दोस्तों क्यों रुकी हुई है, इसका क्या कारण है, उसको आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। केवाईसी अधूरी होना, फिंगरप्रिंट फेल होना, डीबीटी ऑप्शन बंद होना और बैंक खाते का अपडेट नहीं होना, दोस्तों इन 4 प्रमुख कारणों की वजह से पेंशन साथियों रुक जाती है। तो साथियों, खासकर 60 वर्ष के ऊपर के जो भी वृद्धजन है साथियों, उनका बार बार फिंगर वेरिफिकेशन है जो कि साथियों यहां पर मांगा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यहां पर उनका सत्यापन कंप्लीट नहीं हो रहा है। केवाईसी नहीं कराने तो सरकार व्यक्ति को मृत मान लेती है और पेंशन रुक जाती है। लेकिन दोस्तों, जो भी पेंशनधारी है उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है, इस कारण से उनका वार्षिक जो सत्यापन होता है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और पेंशन विभाग मान रहा है कि यहाँ पर जो पेंशनधारी है वो मृत हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हम आपको जरूरी सलाह दे रहे हैं। साथियों, इस सलाह को यदि आप मानते हैं तो अवश्य आपकी रुकी हुई पेंशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको सीएसपी माइक्रो सेंटर पर निर्भर नहीं रहना है। दोस्तों, आपको सीधे बैंक शाखा में जाना है, पासबुक को आपको अपडेट करवाना है, फिंगर वेरिफिकेशन करवाइए और केवाईसी आप करवा लीजिए। दोस्तों, यदि आप ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाते हैं साथियों, सत्यापन करवाते हैं, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो आपको समय से मिलना शुरू हो जाएगी और जो बकाया पेंशन है वो भी आपको मिल जाएगी। और आपके सामने जो बार बार साथियों परेशानी आ रही है वो भी साथियों आपकी यहाँ पर बंद हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपका सत्यापन नहीं हो रहा है तो आप अपने नजदीकी उपखंड कार्यालय जाकर के दोस्तों आप जो उपखंड कार्यालय का अधिकारी है उसके समक्ष उपस्थित होकर के भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर से पहले पहले आप सत्यापन अवश्य करवा लें।
अब जानते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी कि पेंशन राशि में साथियों किस प्रकार से कौन कौन से राज्यों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। 2000 से 3000 रुपए तक साथियों पेंशन बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है। वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं, इन तीनों पेंशन धारकों के लिए साथियों यहां पर ये जो पेंशन की बढ़ोतरी है वो लागू होने जा रही है। दोस्तों किसको मिलेंगे 3000 रुपए, तो दोस्तों जान लीजिए 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो वृद्धजन है, विधवा जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, दिव्यांग जिनकी विकलांगता 50% से अधिक है, तो दोस्तों ऐसे पेंशन धारकों को 3000 रुपए पेंशन यहां पर देने की तैयारी हो चुकी है। अन्य जो पात्र पेंशनधारी हैं, लाभार्थी हैं, उनको भी 2000 रुपए तक पेंशन अब मिलेगी। और दोस्तों जिनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, उनको भी पेंशन साथियों अब यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। साथियों यदि पैसा बढ़ता है तो उससे पहले पहले आप दोस्तों अपनी जो केवाईसी सत्यापन है वो 31 दिसंबर से पहले पहले अवश्य करवा दें। यदि आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। केवाईसी और आवेदन में लगने वाले दोस्तों दस्तावेज कौन कौन से हैं ताकि आसानी से आपका सत्यापन हो सके। दोस्तों जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और साथियों बैंक पासबुक जिसमें बैंक खाते में आपका डीबीटी का जो ऑप्शन है वो एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों यदि आपका एक भी दस्तावेज अधूरा रह जाता है तो आपकी पेंशन रुक जाती है। साथियों राज्य के अनुसार जानते हैं कि पेंशन किस प्रकार से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों हरियाणा में 3000, दिल्ली में 3500, ओडिशा में 3000, पंजाब में 2000 से 2500, मध्य प्रदेश में 2500 से 3000, महाराष्ट्र में 1500 से 2000, तो गोवा में दोस्तों 3000 से 4000 रुपए पेंशन दोस्तों अब मिलने जा रही है। लेकिन कई राज्यों में दोस्तों अभी भी पेंशन 300, 400, 700, 1000 रुपए यानी कि बहुत ही कम पेंशन राशि है। ये असमानता साथियों अब सरकार की ओर से खत्म की जा रही है और दोस्तों पेंशन धारकों को पेंशन अब बढ़ा करके दी जाएगी। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन भर मेहनत करने के बाद जब कोई असहाय हो जाता है तो दोस्तों उसे सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए और कम से कम 3000 रुपए जो भी पात्र पेंशनधारी हैं उनको पेंशन दी जाए ताकि भोजन, दवा और कपड़े की साथियों जो भी जरूरतें हैं वो उनकी पूरी हो सके। और दोस्तों यदि उनको 3000 रुपए पेंशन दी जाए तो दोस्तों उनको यहाँ पर जो 3 महीने हैं, 3 महीने की जो पेंशन ही है वो साथियों उनको आसानी से यहाँ पर 9000 रुपए मिल सकती है और दोस्तों आसानी से अपनी जो भी दोस्तों उनका खर्च है वो आसानी से चला सकते हैं। साथियों नई व्यवस्था, डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, आवेदन प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। ऑनलाइन और पंचायत कार्यालय से दोस्तों अब यहाँ पर जो भी कोई भी व्यक्ति जो कि पेंशन के लिए पात्र है आवेदन कर सकता है। इससे साथियों अब फायदा होने वाला है कि फर्जी नाम हट जाएंगे, सही लाभार्थी तक पैसा पहुंचेगा, देरी अब पेंशन में नहीं होगी और गड़बड़ी भी कम हो सकेगी। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो दोस्तों फिर आपको क्या करना होगा, तो बैंक जाकर के आपको बैंक खाता जांच करना होगा, केवाईसी पूरी करवानी होगी, डीबीटी का साथियों ऑप्शन आपको एक्टिव करवाना होगा, स्टेटस चेक करवाना होगा और साथियों फिंगर जो वेरिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर करवाना होगा। साथियों इस प्रकार की यदि कोई भी समस्या है तो उसको आप यहाँ पर हल अवश्य करें, समाधान करें। साथियों अपना जो राज्य है, अपना जो जिला है साथियों वो आप कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं ताकि दोस्तों इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको पेंशन को लेकर के कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों हम उसका समाधान आपको कमेंट के माध्यम से बता सकें। दोस्तों आप जानते हैं कि अपने परिवार में यदि 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता हैं, दादा दादी हैं तो दोस्तों उनको वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे जो पेंशनधारी हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो दोस्तों उन सीनियर सिटीजन के लिए साथियों नया सीनियर सिटीजन कार्ड 2026 बनना शुरू हो गया है, जो कि सभी साथियों यहाँ पर जो वृद्धजन है उनके पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड नया होना चाहिए क्योंकि यही आधिकारिक साथियों उन पेंशन धारकों के लिए पहचान है जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं। दोस्तों सरकार की कोई भी सेवा हो तो साथियों अब सभी पेंशन धारकों को इस सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से ही मिलने जा रही है। दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड हम जब बनवाते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं या फिर क्या सोचते हैं, तो दोस्तों बहुत से परिवार के लोग सोचते हैं कि हमारे को अभी सीनियर सिटीजन कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में बनवा लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। और दोस्तों जब हम अस्पताल, बैंक या सरकारी दफ्तर या फिर यात्रा के लिए दोस्तों हम जाते हैं और हमारे से अचानक कार्ड मांगा जाता है तो दोस्तों फिर हमारे
घर में यहाँ पर भागदौड़ शुरू होती है और साथियों फिर हम सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों इसी के माध्यम से बहुत से लाभ हमारे को मिलते हैं और पेंशन मिलती है। दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड कौन बनवा सकता है? तो भारत का हर नागरिक जिसकी उम्र 60 साल या इससे अधिक और जो महिला पुरुष है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकता है, इसके लिए पात्र है। बनवाने के लिए दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो यहाँ पर आधार कार्ड जो कि वैध पहचान पत्र है, उम्र का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर और दोस्तों कुछ जगह पर अतिरिक्त फॉर्म या फिर स्थानीय सत्यापन भी मांग लिया जाता है। लेकिन दोस्तों मूल बात यही है कि पहचान, उम्र, निवास और फोटो आपको साथियों यहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए चाहिए। आवेदन कहाँ करेंगे और किस प्रकार से कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन तरीका है कि संबंधित सरकारी या समाज कल्याण जो पोर्टल है वहां पर नाम, जन्मतिथि और पता भरे, दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म को सबमिट कर दे और दोस्तों आप आसानी से सबमिट करने के बाद में जो आवेदन संख्या है उसको अवश्य लिख ले ताकि आसानी से आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड का स्टेटस देख सके। साथियों यदि ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पंचायत कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका जाकर के, समाज कल्याण विभाग, जन सेवा केंद्र या CSC सेंटर पर जाकर के दोस्तों आसानी से आप वहां पर फॉर्म लें, फॉर्म को भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी साथ लगाएं और फॉर्म को भर के दोस्तों आप आसानी से फॉर्म को वहीं पर जमा करवा दें ताकि दोस्तों आपका फॉर्म वहां पर जमा हो सके। आवेदन करते समय आपको क्या सावधानी करनी होगी? तो दोस्तों आपका नाम, जन्मतिथि, पता बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उसकी संख्या सही होनी चाहिए, फोटो साफ होनी चाहिए, दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। यदि कोई गलती करते हैं तो दोस्तों आपका सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनता है। फोटो साफ हो, दस्तावेज स्पष्ट हो, मोबाइल नंबर सक्रिय हो तो दोस्तों आसानी से आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो बन जाता है। और दोस्तों यदि आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो 8 नई सुविधाएं हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से दोस्तों मिलती हैं वो आप जान लीजिए ताकि आसानी से दोस्तों आप इनका लाभ ले सकें। स्वास्थ्य सेवाओं में दोस्तों प्राथमिकता दी जाती है, अस्पताल में जल्दी पंजीकरण हो जाता है, डॉक्टर से पहले मिलने का मौका मिलता है, लंबी लाइन से राहत मिलती है। कार्ड दिखाने पर दोस्तों आपको यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित ये जानकारी या लाभ मिलता है। दूसरा, स्वास्थ्य योजनाओं तक आसान पहुंच, बीमा, सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं, सूचीबद्ध अस्पतालों की सुविधाएं साथियों आपको इस कार्ड के माध्यम से मिलती है। दोस्तों तीसरा लाभ, नियमित जांच और हेल्थ कैंप साथियों, बीपी, शुगर, आंख जो और हड्डियां, किसी प्रकार की कोई भी जांच होती है तो दोस्तों आसानी से आपकी ये जांच बहुत ही जल्द हो जाती है और बीमारी पकड़ में आ जाती है। दोस्तों चौथा लाभ, वृद्धावस्था पेंशन आसानी से। दोस्तों यदि आप पेंशन के लिए पात्र हैं, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो दोस्तों आपकी जो पेंशन मिलने की प्रक्रिया है वो सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से और भी तेज हो जाती है। पांचवा लाभ, डिजिटल और घर बैठे सुविधाएं, जीवन प्रमाण, ऑनलाइन सत्यापन दोस्तों आप आसानी से आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा छठवां लाभ मिलता है कि यात्रा में रियायत और सुविधा। साथियों बस, रेल या अन्य किसी प्रकार की कोई टिकट होता है उसमें आपको छूट मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। और साथियों ये जो कार्ड है ये आपको जल्दी सुविधा उपलब्ध करा देता है और आपको आसानी से यहाँ पर छूट मिल जाती है। सरकारी जो दफ्तर होते हैं उनमें भी सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से प्राथमिकता मिलती है। पंचायत हो, नगर निगम हो, जन सेवा केंद्र हो, साथियों सभी पर सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से काम जल्दी होता है और सम्मान भी मिलता है। आठवां लाभ, बैंकिंग सेवाओं में राहत। दोस्तों अलग काउंटर, पेंशन संबंधी काम, पासबुक अपडेट। तो दोस्तों यदि सीनियर सिटीजन कार्ड आपके पास है तो बुजुर्गों को ये सभी सुविधाएं दोस्तों तुरंत इस कार्ड के माध्यम से मिल जाती हैं। साथियों कानूनी और जो सामाजिक सहयोग है वो भी इस कार्ड के माध्यम से मिलता है, जैसे कि संपत्ति का विवाद हो, धोखाधड़ी हो, पेंशन अटक जाए तो दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड एक पहचान मजबूत के रूप में होता है, जल्द मदद मिल जाती है। इसलिए साथियों आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कार्ड सही जानकारी के आधार पर आपको बनवाना है। आधार कार्ड में गलती है तो पहले सुधरवा लेना। केवल आधारिक पोर्टल का आप उपयोग करें और किसी फर्जी एजेंट के झांसे में आप नहीं आए। कार्ड की जो आपकी फोटो है साथियों उसको आप मोबाइल में सेव कर लें, उसकी 1-2 फोटोकॉपी अपने पास रख ले ताकि आसानी से आप भविष्य में दोस्तों इसका लाभ ले सके। साथियों आने वाले समय में जो भी और कोई नई सुविधाएं होंगी, नई योजनाएं होंगी
तो साथियों आप बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन कार्ड के माध्यम से मिल सकेंगी। इसलिए आज ही आप ये कार्ड बनवा लें और साथियों कल मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं उनका आप लाभ उठाएं। तो दोस्तों यहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड और साथियों वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए जो अपडेट थी उसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक वीडियो को शेयर करें और साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।